हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द मरमेड। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंसान लगातार समुद्रों और नदियों को गंदा करते जा रहे हैं। हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, जिसकी वजह से हर रोज बहुत से जानवर मर रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक आइलैंड की बोली लगा रहे हैं और इनमें लियो सबसे ज्यादा बोली लगाकर इस आइलैंड को खरीद लेता है ताकि ये अपने कॉम्पिटिटर को हरा सके। और फिर रात को लियो इसके लिए एक पार्टी रखता है जिसमें वही सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। रोलन और ये सस्ता आयरन मैन चैन भी आता है। ये सब लोग लियो से कहते हैं कि तुमने वो आइलैंड बहुत महंगा खरीद लिया क्योंकि वहाँ पर डॉल्फिन्स रहती हैं और इसीलिए तुम वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। पर लियो कहता है कि मैंने डॉल्फिन्स को हटाने के लिए परमिट ले लिया है और हम सोनार की मदद से डॉल्फिन को हटा देंगे। और फिर इसी जलन हसद में चैन लियो से चेत कर वहाँ से जाने लगता है। पर जब लियो शैंपेन की बोतल खोलता है तो उसका ढक्कन चैन के सूट पर जाकर लगता है, जिससे चैन का सूट एक्टिवेट हो जाता है और चैन एक मच्छर की तरह इधर उधर उड़ने लगता है। पार्टी में हम देखते हैं कि लियो काफी सारी लड़कियों से घिरा हुआ है। रोलैंड आकर कहती है कि तुम्हारे आसपास पैसों की लालची लड़कियां हैं, जबकि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर की जरूरत होगी। क्यों ना हम दोनों पार्टनरशिप कर लें, तुम्हारा आइलैंड और मेरी टेक्नोलॉजी। हम मिलकर काफी पैसा कमाएंगे। और फिर ये दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। तभी इनके पास एक अजीब सी लड़की आती है जिसका नाम शैन है। पर तभी लियो के बॉडीगार्ड उसे पकड़कर मारने लगते हैं। लियो कहता है, अबे रुको, कोई लड़की को ऐसे धोबी की तरह धोता है क्या? इसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। लियो, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप प्लीज मेरा ये नंबर रख लो और मुझे जरूर फोन करना। लियो वो नंबर लेकर रख लेता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे बाहर छोड़ दो। और जाते वक्त लियो देखता है कि वो लड़की काफी अजीब तरीके से चल रही है। इसके बाद शैन छोटे छोटे कदमों से चलते हुए वापस अपने घर चली जाती है, जो कि एक बड़ा सा जहाज होता है और ये उसी आइलैंड के पास है जो लियो ने खरीदा है। और फिर यहाँ आकर जब ये अपना लोवर उतारती है तो हमें पता चलता है कि इसके पैर नहीं है बल्कि ये दुम है। और ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक मरमेड है, यानी जल परी, जो पानी में अपने साथियों के पास छलांग लगा देती है, जहाँ पर इसके जैसे बाकी सारे भी मरमेड हैं, क्योंकि लियो की टीम ने पहले ही पानी में बहुत बड़े बड़े सोनार और मशीनें छोड़ दी हैं, जो डॉल्फिन्स और इनके साथ साथ मरमेड को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। इसीलिए इनके लीडर ऑक्टोपस ने डिसाइड किया है कि हम लियो को ही मार देंगे, क्योंकि वही इस आइलैंड का जमींदार है। अगर वो मर गया तो उसकी मशीनें भी रुक जाएंगी। और इसने इसीलिए शैन को लियो के पास भेजा था ताकि ये उसे बहला फुसलाकर मार सके। ऑक्टोपस शैन से पूछता है कि क्या रहा, जिस पर शैन कहती है कि मैंने उसे नंबर दे दिया है, वो जल्द ही फोन करेगा। इधर लियो लोरेन के साथ बिजी था और इसी दौरान वो रोलैंड से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, जिस पर रोलैंड कहती है, नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, तुम उस गवार लड़की को डेट कर रहे हो। और ये बताता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, जिस पर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसी लड़की को फोन लगा देता है जो इसे नंबर दे गई थी और उससे कहता है कि मैं तुम्हें आधे घंटे में पिक करूंगा। जिस पर ये लोग तैयार हो जाते हैं कि जैसे ही वो यहाँ आएगा हम उसे मार देंगे। ऑक्टोपस ऊपर पंखे से लटक जाता है और ये सब लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और फिर जब शैन बाहर जाती है तो बाहर उसे लियो के बॉडीगार्ड मिलते हैं। वो कहते हैं कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। और फिर ये लोग शैन को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर लाकर इसे टेबल पर बैठा देते हैं कि जल्द ही मिस्टर लियो आपसे मिलेंगे। मौका मिलते ही शैन पानी में जहर मिला देती है, लेकिन वहाँ लियो की जगह उससे पहले उसका सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपने पानी में जहर मिलाया है, इसलिए एक गिलास आप पियो और एक गिलास में। डरो नहीं, मैं मजाक कर रहा था, पियो पियो। इसके बाद शैन और सेक्रेटरी दोनों पानी पी लेते हैं। शैन मुंह बिगाड़ने लगती है। सेक्रेटरी को लगता है वाकई में पानी में जहर था, पर वो नींबू की वजह से मुंह बिगाड़ रही थी। जहर तो सेक्रेटरी की ड्रिंक में था। तभी उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, पर शैन फौरन उसके मुंह में शराब डाल देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। पर फिर ये बेवकूफ दोबारा बाकी बचा हुआ पानी पी लेता है और फिर से इसके मुंह से झाग आने लगते हैं। तभी शैन को लियो दिख जाता है और शैन उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए पहुंच जाती है। पर लियो गुस्से में अपने एम्प्लॉय के कुछ फेंक कर मारता है, जो सीधा आकर शैन के लग जाता है। पर शैन दोबारा मारने के लिए आती है, पर इस बार टेक्नीशियन दरवाजा खोल देता है। इसके बाद शैन सोफे के नीचे से लियो के पैरों पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर लियो फौरन गाने पर नाचने लगता है और शैन उस पर सही से अटैक नहीं कर पाती। इसके बाद लियो उसके हाथ पर पैर रखकर अपनी एड़ी रगड़ने लगता है। शैन जैसे ही उसके पैर पर चाकू मारती है तो वो पैर हटा लेता है और चाकू भी उसके हाथ में ही लग जाता है। कुछ देर बाद शैन फाइनल अटैक करने के लिए आती है, पर इस बार लियो गोल्फ खेल रहा था और उसका डायरेक्ट
शॉट शेन के लगता है। लियो कहता है अबे तेरी ये कहाँ से आई। इसका सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने ही तो बुलाया था। लियो कहता है अबे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो असलियत में उठा लाया। इसके बाद लियो उसे 2 लाख रुपए देता है और कहता है कि यहाँ से जाओ, पर शेन कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि मुझे खाना भी खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लियो उसके बाल ठीक करते हुए कहता है कि देखो तुम एक अच्छी लड़की हो। तभी वहाँ पर रोलेन आ जाती है और उसे जलाने के लिए लियो शेन को बाहर ले जाता है। शेन और लियो एक ढाबे पर बैठकर खूब खाना खाते हैं। इसके बाद लियो शेन को एक ब्लैंक चेक बनाकर देता है और कहता है कि मुझे भूल जाओ, पर शेन वो चेक आग में डाल देती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। और फिर ये गाना गाने लगती है जो कि बिल्कुल लियो के टाइप का है। लियो भी गाना गाना शुरू कर देता है और फिर ये दोनों झूले में झूलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लियो कहता है चलो मैं अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और फिर शेन लियो को आइलैंड पर ले आती है जहाँ ऑक्टोपस लियो को मारने के लिए तैयार बैठा था, पर चलते चलते लियो शेन का हाथ पकड़ लेता है और अंदर जाने से पहले शेन लियो से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास एक आखिरी मिनट हो तो तुम उसे कैसे बिताना चाहोगे, जिस पर लियो कहता है कि मैं वो आखिरी मिनट तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा। लियो को बचाने के लिए शेन अंदर जाकर फौरन दरवाजा बंद कर लेती है और लियो से वापस जाने को कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। और फिर लियो वापस चला जाता है और इधर अंदर ऑक्टोपस शेन पर बहुत गुस्सा करता है कि मुझे लगता है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि शेन के पास लियो का फोन आता है जो इसे मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर ऑक्टोपस कहता है कि उसे मारने का यही मौका है। और फिर अगले दिन शेन लियो से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है, पर यहाँ पर ऑक्टोपस भी लियो को मारने के लिए एक शेफ के रूप में आया है। पर जैसे ही वो अटैक के लिए तैयार होता है तो तभी वहाँ पर लियो के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। ऑक्टोपस कहता है कि ये टेंटिकल मेरे नहीं है, मैं तो यहाँ इन्हें पकाने के लिए लाया हूँ। और अपनी जान बचाने के लिए ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स गरम गरम तवे पर रख देता है और लियो के बावर्ची भी उन टेंटिकल्स को पकड़कर कूटने लगते हैं और उन्हें काटकर उनका कीमा भी निकालना शुरू कर देते हैं। ऑक्टोपस बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा है, पर आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और वो इनके ऊपर स्याही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। शेन लियो को समझाने की कोशिश करती है कि वो शेफ के साथ साथ जादूगर भी था, पर लियो कहता है छोड़ो इसे, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर वो एक वेडिंग रिंग निकालकर उसे पहना देता है और उससे कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वो है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर शेन कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। लियो कहता है हटाओ इसे और फिर उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर रोलैंड आ जाती है। शेन वहाँ से चली जाती है, पर रोलैंड इन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर लियो कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। इधर ऑक्टोपस भी शेन पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम उसे मारने में हमारी मदद नहीं कर रही। शेन इन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई आता है और शेन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने लियो खड़ा है जो उसे मरमेड के रूप में देख लेता है और वो देखता है कि यहाँ पर बाकी सब भी मरमेड ही हैं। लियो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है कि भाग कहाँ रहा है, तेरी तो तलाश थी। इसके बाद जब लियो को होश आता है तो ऑक्टोपस उसे दिखाता है कि देखो तुम्हारे सोनार हम लोगों को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये हर रोज हमारी जान ले रहे हैं, तुमने हमसे हमारा घर छीन लिया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। ऑक्टोपस उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी लियो कहता है कि रुको, मैं उन सोनार को बंद कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पर रहते हो और सोनार तुम्हें इतना नुकसान पहुँचा रहा है। पर ऑक्टोपस गुस्से में अंधा हो चुका था, वो लियो का गला घोटकर उसे मारने लगता है, पर तभी शेन उसका टेंटिकल काट देती है और लियो को वहाँ से भगा देती है। इस पर ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे मारने की कोशिश करता है, पर वो अपने ही लोगों को नहीं मार पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो अपनी कंपनी में आता है और अपने ऊपर ही उस सोनार को चालू करने को कहता है। जैसे ही सोनार चालू होता है तो लियो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत तेज था, पर इसकी साइंटिस्ट बताती है कि सर हमने आपके ऊपर इसका सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है, जिससे लियो को अंदाजा हो जाता है कि सोनार डॉल्फिन्स और जल परियों के लिए कितना खतरनाक है। इसीलिए वो अपने बोर्ड मेंबर से इन्हें बंद करने को कहता है, पर वो लोग राजी नहीं होते। पर तभी वहाँ रोलेन आ जाती है और वो कहती है कि अगर लियो चाहता है तो हम सोनार बंद कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग सारे सोनार बंद कर देते हैं। इसके बाद रोलेन लियो से कहती है कि सोनार तो बंद हो गए, पर ये तो बताओ कि तुमने इन्हें बंद क्यों करवाया। लियो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। रोलेन के कहने पर लियो बता देता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो एक मरमेड है, यानी जल परी, और ये सोनार उसके साथ साथ बाकी मरमेड और डॉल्फिन्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सुनते ही रोलेन हंसने लगती है, जिस पर लियो को लगता है कि रोलेन को इस पर यकीन नहीं हो रहा। और फिर लियो उसे मरमेड की लोकेशन भी बता देता है कि वो कहाँ पर रहती हैं। रोलेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मरमेड असलियत में होती हैं, और फिर ये लियो को अपनी लैब में ले आती है और बताती है कि हम मरमेड पे सालों से रिसर्च कर रहे हैं, हमें अब तक सिर्फ
2 ही मिली हैं, पर वो भी मरी हुई, लेकिन अब तुम्हारी बदौलत हम काफी सारी मरमेड पकड़ सकते हैं। लियो कहता है कि हमें उन्हें पकड़ना नहीं है, जिस पर रोलैंड कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, वो एक नई प्रजाति है, उसके डीएनए से हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। लियो नहीं मानता, लेकिन रोलैंड अपनी टीम लेकर मरमेड को पकड़ने के लिए चली जाती है और जल्द ही ये लोग मरमेड के ठिकाने पर आ जाते हैं। रोलैंड अपने आदमियों से कहती है कि 2-3 को पकड़ना और बाकी सबको मार दो, कोई भी जिंदा बच के न जाने पाए। ये लोग जब अंदर आते हैं तो इन्हें मरमेड नहीं मिलती, लेकिन जब पानी के नीचे देखते हैं तो इन्हें मरमेड पानी में छिपी हुई मिल जाती हैं और फिर ये लोग मरमेड पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे मरमेड जख्मी हो जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाती हैं। पर बाहर आते ही ये लोग जानवरों की तरह उन्हें मारने लगते हैं। मरमेड इनसे बचने की कोशिश करती है, पर ये लोग हैवानों की तरह उन्हें मारते जाते हैं। इसके बाद शेन भी बाहर आ जाती है, पर ये लोग उसके भी पीछे लग जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ऑक्टोपस आकर उसे बाहर फेंक देता है, पर ये लोग बाहर भी जाल लगाकर उसे वापस नीचे गिरा देते हैं और ये लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मरमेड की रानी आ जाती है, जो पानी को कंट्रोल कर सकती है और फिर ये पानी की जबरदस्त लहरों से इन पर अटैक कर देती है और मरमेड से कहती है कि सोनार बंद हो चुके हैं, जल्दी से समुद्र में वापस जाओ। और फिर ये सारे मरमेड समुद्र में वापस जाने लगते हैं, पर रोलैंड की टीम इनका पीछा नहीं छोड़ती। वो लोग इन्हें पकड़ने के लिए इन पर लगातार हमले करते रहते हैं और एक तीर जाकर डायरेक्ट शेन को लगता है, पर फिर भी शेन इनसे बचने के लिए भागती रहती है। पर तभी हेलीकॉप्टर में बैठकर रोलैंड भी वहाँ आ जाती है और एक रॉकेट लॉन्चर से इस पर हमला कर देती है, जिससे शेन पानी के बाहर आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि लियो भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, पर तभी इसे वहाँ पर चैन मिल जाता है और इधर रोलैंड और उसकी टीम शेन को घेर लेते हैं। रोलैंड अपने आदमी से कहती है कि मारो इसे, पर तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और फिर ये लोग उस पर अटैक नहीं कर पाते, पर रोलैंड उनसे बंदूक लेकर शूट कर देती है, लेकिन लियो बीच में आ जाता है। गोली इसके सूट पर लगती है, पर लियो शेन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और उसे पानी में छोड़ने के लिए जाने लगता है, पर रोलैंड पीछे से उस पर हमला कर देती है, पर लियो नहीं रुकता और तीर खाते हुए भी आगे बढ़ता रहता है। शेन उससे कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर लियो कहता है कि तुम्हारे प्यार के लिए। और फिर हम देखते हैं कि लियो शेन को पानी में छोड़ देता है और रोलैंड कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इन सबको अरेस्ट कर लेती है और ये लोग लियो को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लियो ठीक हो चुका है और इसने अपनी ज्यादातर संपत्ति पर्यावरण को ठीक करने में लगा दी, क्योंकि अगर हवा पानी जहरीला हो गया तो हम पैसों से भी उसे नहीं खरीद सकते। रिपोर्टर इससे मरमेड के बारे में पूछता है, पर लियो कहता है कि वो सिर्फ कहानियों में होती हैं और फिर अपनी वाइफ को बुलाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शेन ही है और इन दोनों ने शादी कर ली है। और फिर हम देखते हैं कि शेन लियो को भी अपनी खूबसूरत दुनिया दिखाने ले जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, इसे सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो, ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी और वीडियो भी है, चैनल में भी जाके देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।